हम देखते हैं गांव में भी चलता है। हाँ, हमारे सब जगह चलता है। गेहूं की कटाई वटाई में भी चलता है। नहीं, ये बस पानी में चलता है। हाँ, जैसे इसी तरह की मशीन होती है उसमें भी। अच्छा, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आप 1 साल पहले ये मशीन नाले में चलती थी, यमुना नदी में उतारने के लिए सरकार की तरफ से कोई संपर्क किया आपको? सर ये तो उन लोग जानेंगे। अच्छा, हाँ, तो आप ठेके पर चला रहे हैं या सरकार की मशीन है? अभी सरकार की मशीन नहीं है। सरकार की मशीन है। अभी शायद ले ले तो ले ले, नहीं तभी सरकार की मशीन नहीं है। अच्छा, ये दिन भर में कितने घंटे चलते हैं? दिन भर में चलाने के ऊपर जितना ऑर्डर आएगा उतना चलेगा। कितना ऑर्डर आया है? अभी तो फिलहाल में अभी 9 बजे 8 बजे चालू करते, 6 बजे बंद करते हैं मशीन। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक ये मशीन आप 2 दिन पहले से आप कह रहे हैं चल रही है? कंटिन्यू चलती है। कंटिन्यू। और ये अभी चलना है लगातार? अभी चलेगी लगातार। और इसमें बीच में एक लंच टाइम जो भी होता होगा, यानी कंटिन्यू अगर हम मान लें। ये रोज चलते रहता, जब ज़्यादा ऑर्डर आता तो भी एक आदमी एक्स्ट्रा रहता, अपना चलाते रहता है। ऐसी कितनी मशीनें लगा दी गई फिलहाल में अभी हमारी तो एक ही है। अच्छा, हाँ, और जरा ये दिखाइए ये कैसे काम करता है। ये सारी गंदगी है। यहाँ पर जो भी गंदगी, प्लास्टिक और जो भी खरपतवार है वो ऊपर आ जाता है। हाँ, इससे ले लेंगे। हाँ, आगे से उठाएंगे पॉकेट में तो नीचे डालेंगे और पीछे फेंकेंगे। और पीछे फेंक कर फिर वहाँ पर इकट्ठा किया जाता है। फिर उस गंदगी को कैसे आप कहीं और डंप करते हैं? कहीं मतलब खाली जगह देख लिया किनारा तो उसमें पलटी मार देते हैं। अच्छा, तो खाली जगह ऐसा ना हो कि वो दोबारा फिर से नदी में आ जाए। ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल बाहर फेंकेगी। उठवा लिया जाएगा बाद में। हाँ, इसको फिर बाद में उठाया जाता है। 2 दिन पहले जब शुरू किया था उस समय कितनी गंदगी थी और अभी? बहुत गंदगी थी। मैं उस साइड में माल गिराया हूँ, उस साइड में। उधर आपने गिराया है? हाँ, इस समय वो पूरा भरा हुआ था। बिल्कुल। 7 दिन डेडलाइन दे रहे हैं, कहते हैं 7 दिन में अगर करता रहा तो पूरा घाट साफ कर दूंगा, इनका कहना है। आप कह रहे हैं 7 दिन में पूरा ये वासुदेव घाट साफ कर देंगे? सर चलेगा तो हो जाएगा। नहीं, वैसे कितने दिन में ये लगातार चलती है? 12 घंटे लगातार ये 10-12 घंटे आप कह रहे हैं, सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। तो ये कितने दिन में एक घाट साफ हो जाएगा? बस ये एरिया सर, बस यहाँ के एरिया ना घाट का। हाँ, घाट का चलेगा तो 10 दिन में साफ हो जाएगा। 10 दिन में साफ हो जाएगा। तो वरुण, आप मानकर चलिए कि ऐसे कई घाट हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ पर आपको साफ सफाई करनी पड़ेगी, लगातार ऐसी और मशीनें उतारनी पड़ेगी। बिल्कुल, यहाँ से आगे की तरफ सिग्नेचर ब्रिज है जहाँ पर सेम यही मशीनें वहाँ पर भी काम कर रही हैं, और आगे की तरफ ITO और उसके बाद ओखला आता है। यानी कि वो तीनों घाट पे अगर इस तरह की इससे मशीनें चलेंगी तो सबसे पहले हमें घाट साफ नजर आने लग जाएंगे। उसके बाद इस तरीके की मशीनें अगर आएंगी, इंडस्ट्रियल वेस्ट अगर पहले ही पकड़ लिया जाता है यानी, तो वो जो ओखला पे हमें जितना भी वो नजर आता था ना सफेद झाग, उसमें भी कमी आ सकती है। यही इस वक्त प्लान है जो LG ने इस वक्त दिखाया कि 4 पॉइंट है कि पहली लेयर ये कचरा ये घूमता है, इस वक्त ये रोटर यहाँ पर घूमता है जो कि यहाँ पर जो कचरा ऊपर है उसको फ्लो कराए, और फ्लो कराने के बाद जहाँ पर हम खड़े हैं ये रोल होते हैं, और रोल होते हुए ये सारा का सारा कचरा इस वक्त इसके अंदर आ जाता है, चाहे फूल मालाएं हैं वो है। ये एक बड़ी अलग टॉपिक है कि जिसमें लोग जो फूल मालाएं चढ़ा रहे हैं, क्योंकि देखिए आस्था है, भगवान जुड़े हुए हैं, यमुना मैया है, तो उसको भी लेकर अब नए कानून बनाने की तरफ, एक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की तरफ बढ़ने की जरूरत होगी। बिल्कुल। और ये मुझे बताइए कि आपने भी तो यमुना नदी को देखा होगा। आपका नाम क्या है? अवधेश कुमार। अवधेश, कहाँ के रहने वाले हैं? बनारस के। बनारस। अरे भाई, बनारस के रहने वाले हैं। देखिए, ये बनारस के रहने वाले हैं, और बनारस में तो गंगा नदी तो एकदम चकाचक हो गई, साफ हो गई। हमारे यहाँ भी मशीन है सर। अच्छा, बनारस में भी ये मशीन चलती है। तो वहाँ पर तो मोदी जी सांसद ही हैं खुद, और उन्होंने जो गंगा नदी का कायाकल्प किया, आप मानते हैं कि मोदी जी ने जो संकल्प लिया है कि यमुना नदी को भी वो साफ कर देंगे? बिल्कुल साफ हो जाएगा। वहाँ की साफ है, तो यमुना नदी भी गंगा नदी की तरह साफ हो जाएगी? हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा सर। चलिए, ये काम कर रहे हैं, और इन्हें उम्मीद भी है, इन्हें भरोसा भी है कि मोदी जी ने संकल्प लिया है, प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया है, तो साफ हो ही जाएगा। यमुना नदी को हम साफ कर ही देंगे। और ये पूरा एरिया, ये वजीराबाद से होते हुए आगे की तरफ सिग्नेचर ब्रिज आ जाता है, यहाँ से इधर सिग्नेचर ब्रिज, हरियाणा से जुड़ा बॉर्डर है आगे, और उसके बाद जितने भी ये किनारे हैं, सबसे पहले अगर दिल्ली वालों के लिए कुछ भी साफ करने की जरूरत थी तो ये किनारे थे कि सबसे पहले यहाँ पर जो आरती होती थी एक तरीके से उस भगवान की, उस वो घाट है, जरा घाट दिखाइए, वासुदेव घाट है। यहीं पर आप आरती आपने देखा होगा शुरू हो गई है, महाआरती भी शुरू हो गई है। ये वासुदेव घाट है, बहुत सुंदर घाट बना हुआ है। बस जरूरत है कि यमुना नदी को हम क्लीन कर दें,
तो यहाँ पर आप परिवार वालों के साथ आकर एक वक्त बिता सकते हैं। शाम में परिवार वालों के साथ वक्त बिता सकते हैं यमुना रिवर फ्रंट। और ये जो मशीन है, इस मशीन के बारे में बताइए तो। सर इसके बारे में नहीं बता सकता सर। अभी ये क्या करता है? नीचे मात्र 2% हिस्सा है यमुना नदी की कुल लंबाई का 2% हिस्सा दिल्ली से होकर गुजरती है यमुना नदी 2%। लेकिन वही 2% यमुना नदी की 80% गंदगी लिए हुई है। आप समझिए कि इस 80% गंदगी को, यानी 2% यमुना नदी को साफ करने के लिए 8500 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। और हर साल क्या हमने देखा, पिछले साल भी हमने देखा, आदित्य हमारे साथ है बने हुए, वो लगातार दिखाते हैं कि झाग है। वो तो खुद यमुना नदी में उतरे थे और झाग के बीचों बीच वो झाग, और अरविंद केजरीवाल ने कहा था हम यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे आपके साथ। तो वादा नहीं साहब, अब इस बार भी वादा नहीं। हर बार वादे होते रहे लेकिन इस बार वादा नहीं होगा। संकल्प लिया गया है और संकल्प सच साबित होगा। जिसकी ये तस्वीर है, ये मशीन चलती रहेगी